हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आकर्ष बैग हाउस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस तरह से राउंड नेक में हल्टर नेक की कुर्ती बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है और अब फ्रेंड्स नीचे से हम इसे पहले सीधा कर लेंगे। 2 इंच अब हम यहाँ से इस तरह मार्क कर लेंगे, जो कि हमें फोल्ड के लिए लेना है। और अब हमें इस तरह से लंबाई है 40 इंच, तो ये बिल्कुल 40 इंच आ रहा है। तो अब फ्रेंड इसे इस तरह से ऊपर के साइड से सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड शोल्डर है जो कि 13 इंच है, तो 13 इंच का हाफ करेंगे तो 6.5 इंच इस तरह से हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। और अब यहाँ से फ्रेंड्स हमें 6.5 इंच और हाफ इंच सिलाई में जाएगा, तो 7 इंच पे एक मार्क कर लेंगे हम और इसे इस तरह सीधा कर लेंगे। और एक मार्क इस तरह से हमें 14 इंच पे कर लेना है। इस तरह से हम तीनों मार्क को कर लिए हैं हमने। चेस्ट है जो कि 31 इंच है, इसमें हमने 2 इंच ऐड किया है तो 33 इंच हो गया। 33 इंच का चौथाई भाग 8.25 इंच हमें इस तरह से मार्क कर लेना है। और 1.5 इंच एक्स्ट्रा हमें मार्जिन लेना है। वेस्ट है जो कि 27 इंच है, इसमें हमने 2 इंच लूजिंग लिया है तो 29 इंच हो गया। 29 इंच का चौथाई भाग 7.25 हो गया, तो इस तरह 7.25 पे एक मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। और तीसरा मार्क फ्रेंड्स हमें फ्रॉक स्टाइल बनाना है, तो उसके लिए हम अंदाज से इस तरह से मार्क कर लेंगे। फ्रॉक स्टाइल में बनाना है तो इसे पहले हम इस तरह से इन मार्क को मिला लेंगे। कर सकते हैं अपने हिसाब से, हमें गोलाई लेना है तो इस तरह से हमने कर लिया है। एक्स्ट्रा जो पीस है उसे भी हमें इस तरह से गोलाई कर लेना है। और अब यहाँ नीचे से फ्रेंड्स 2 इंच पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ से इसे लगभग गोलाई कर लेना है। यहाँ से इस तरह से हल्का गोलाई कर लेना है। इस तरह से ऊपर से हमें इस तरह से 3 इंच पे एक मार्क कर लेना है। 3 इंच मार्क कर लेने के बाद नीचे भी हमें 3 इंच पे मार्क कर लेना है। और अब यहाँ हमें बॉक्स पहले बना लेना है। इस तरह से। और चूंकि यहाँ हल्टर नेक हमें बनाना है तो इसे पूरा इस तरह से गोलाई नहीं करेंगे, तो हमें ये जो शेप पर है उसे इस तरह से हमें कर लेना है। इस तरह से। और अब फ्रेंड्स यहाँ से हमें 1.5 इंच ही लेना है और 1.5 इंच इस तरह ले लेने के बाद इस तरह से हमें यहाँ से मार्क करना है। मार्किंग कर लेने के बाद इसे एज यूजुअल कट कर लेना है। और अब फ्रेंड्स हमें बैक नेक की कटिंग कर लेनी है, तो उसके लिए हमने 3 इंच ब्रीथ लिया है और 1 इंच डिप लेकर इस तरह से गोलाई कर लिया है और अब इसे कट कर लेंगे।
कपड़े को एक दूसरे के ऊपर वापस से रख लेंगे और इस मार्किंग को 2 पीस हम इस तरह से फैब्रिक ले लेंगे। तीसरे पीस फैब्रिक में हमें इस मार्किंग को उगा लेना है और अब इस पे हमें सेप पट्टी की मदद से इस तरह मार्क कर लेना है। और सेंटर कट करने के बाद हमें नीचे की पीस को निकाल लेना है और ऊपर के फैब्रिक में अब गले को कट कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे कपड़े की कटिंग हो गई है और अब हम नेक की कटिंग पेस्टिंग पेपर पे कर लेंगे। तो जो हमने नेक की कटिंग की है आगे की, उसे इस तरह रख लेंगे और इस पे मार्क कर लेंगे इस तरह से, और इस मार्क को अब सीधा कर लेंगे लाइन को। और इस तरह से 8 इंच पे एक मार्क करके इसे हम सीधा कर लेंगे, 1-1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे इस तरह से। नेक का इस तरह से हम पैटर्न बना लेंगे इसके ऊपर और अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। पेस्टिंग इधर से उधर ना हो इसलिए हमने पिन अप करके अब इसे की कटिंग कर लेनी है। और अब फ्रेंड्स बैक के पीस को हम ले लेंगे और लंबाई में 5 इंच पे एक मार्क कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स हमें बैक नेक में पट्टी लगाना है। तो इस तरह से 3 इंच बाई 6 इंच का एक पीस ले लेंगे हम और अब इसे सेंटर से फोल्ड कर लेंगे और 5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे और इसे कट करने से पहले हम इसे इस तरह से 3 तरफ से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इस तरह से 3 तरफ से हमने सिलाई कर लिया है और अब इसे हम बीच से कट कर लेंगे 5 इंच पे मार्क करके। इस तरह हमने कट कर लिया है और अब अपना पीस को लेंगे, कपड़े की पीस को, और इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स एक छोटा सा कट लगाएंगे हम और अपने इस पीस को अंदर के साइड कर लेंगे और अब इसे पीछे करके हम इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई कर लिया है। इस तरह से बैक के नेक को बना लेने के बाद दोनों शोल्डर को अब हम जोड़ लेंगे। शोल्डर जोड़ लेने के बाद अब हम नेक को इस तरह से माप लेंगे। पूरे गोलाई में इसे हमें इस तरह से खींचना नहीं है, आसानी से इसे माप लेना है। तो इस तरह से ये 16 इंच हुआ हमारा नेक। तो हम इसे अब इस तरह से नीचे के साइड से इस तरह 16 इंच देख लेंगे। तो 16 इंच का हाफ
8 इंच हुआ, तो 8 इंच पे हमने इसे कट कर लिया है। एक बार फिर से हम इसे इस तरह से नाप लेते हैं। और अब फ्रेंड्स इस पीस को हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लिया है हमने। और अब एक पीस कपड़ा और लेकर इसके ऊपर रख लेंगे और हाफ इंच इस तरह से कट कर लेंगे। और अब फ्रेंड्स अंदर के साइड से भी हाफ इंच छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है। और अब फ्रेंड्स एक पीस को इस तरह से हमें आयरन करके इस पे बैठा लेना है। इस तरह से आयरन करके बिठा लेने के बाद दूसरा पीस के ऊपर इस तरह में रख लेना है और ऊपर से इस तरह से सिलाई कर लेना है हमें। अंदर के साइड से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स अब हमें कोना पे इस तरह से कट कर लेना है और गोलाई में भी हल्का हल्का कट कर लेना है। और अब इसे हमें पलट लेना है। अंदर के साइड नोक निकाल लेना है अच्छे से। नोक निकाल लेने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसके ऊपर एक बार फिर से आयरन कर लेंगे। इस तरह हमने इस पे आयरन कर लिया है और अब हम इस तरह से मार्क कर लेते हैं। इस तरह मार्क कर लेने से हमें जब सिलाई हम करते हैं तो हमें पता होता है कि हमें इसी लाइन तक सिलाई करना है। तो अब इसे हम इस तरह से सेंटर भी कर लेंगे और सेंटर से इस तरह मार्क कर लेने से अब हम सेंटर से ही इसे जोड़ेंगे। तो अपने कपड़े को इस तरह से ले लेंगे। फ्रंट पीस के सेंटर में भी इस तरह हमने मार्क कर लिया है। और अब इस पीस को इस तरह सेंटर से सेंटर मिलाते हुए उल्टा साइड से ही इसके ऊपर हमें इस तरह से सिलाई कर लेना है। पहले हमने इसे नाप लिया है और अब इसे हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। पूरी गोलाई में हमें नेक को बिठा लेना है। इस तरह हमने गले को सिलाई कर लिया है और अब इसे हम सीधी तरफ से इस तरह से फिनिशिंग के साथ जितने भी मार्जिन है उसको अंदर करते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हमने नेक बना के तैयार कर लिया है। एक साइड से हमने 1 इंच से ज़्यादा रखा है ताकि इसमें बटन और बटन होल बना लेंगे हम और इस तरह से नेक बंद हो जाएगा हमारा। तो अब फ्रेंड्स हमें स्लीवलेस बनाना है तो उसके लिए हमने पूरे पट्टी कट कर लिया है, इसे हम जोड़ लेंगे। पूरे पट्टी को तैयार कर लेने के बाद फ्रेंड्स
अब हम स्लिप्स को बिछाएंगे और इसे इस तरह से रख लेंगे कपड़े के ऊपर। सीधे कपड़े के ऊपर हमें इस तरह से उल्टा उड़े पट्टी रख लेना है और पूरे स्लिप्स में इसे स्टिच कर लेना है। एक्स्ट्रा पीस को कट कर लेना है। इस तरह सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें इसे इस तरह से पीछे मार्जिन को पूरा लेते हुए इसके ऊपर अब हम सिलाई कर लेंगे। पूरे पट्टी के ऊपर ही हमें सिलाई करना है, फैब्रिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस तरह से सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब जो पट्टी तैयार हुआ है उसे हमें पीछे के साइड कर लेना है और अब इसके ऊपर सिलाई करके फिनिशिंग के साथ स्लिप्स को तैयार कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स, हमने एक तरफ का स्लिप्स बना के तैयार कर लिया है। इसी तरह से अब हम दूसरे तरफ का भी स्लिप्स बना के तैयार कर लेंगे। दूसरे साइड के स्लिप्स को बना लेने के बाद फ्रेंड्स, अब हमें फिटिंग की सिलाई कर लेनी है पूरे नीचे तक। इस तरह से एक तरफ का फिटिंग की सिलाई कर लेने के बाद अब हमें दूसरे तरफ की भी फिटिंग की सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई कर लेने के बाद फ्रेंड्स, अब इसके गोल घेरे में हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई कर लेना है। इस तरह से फ्रेंड्स, राउंड नेक में कुर्ती हमने बना के तैयार कर लिया है। आगे से राउंड नेक है और पीछे से इस तरह से हमने सीधा रखा है और 1 इंच ज़्यादा रखा है ताकि हम बटन और बटन होल लगा के तैयार कर सके इस तरह से। तो इस तरह से आप भी राउंड नेक में कुर्ती बनाएं और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये इसका फाइनल लुक किस तरह से है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।